हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको ये क्लासेस चल रही हैं, आज का लेक्चर है हम लोगों का लेक्चर नंबर 6 है, ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं आप लोगों से। क्या है आपका टॉपिक है आपका STD, ठीक है जी। तो चलो बात कर लेते हैं इसके बारे में। आ जाइए, वन बाय वन एक एक पॉइंट को लेकर के बात करते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में बात करते हैं। ये डिजीज कौन सा है डिजीज, बेसिकली जो कब फैलता है। बेसिकली जब हम लोग इंटरकोर्स के टाइम पर ये डिजीज क्या होगा, सेक्सुअली ट्रांसमिट होने वाला डिजीज, तब उस डिजीज को हम लोग नाम दे रहे हैं STD। या क्या इसको किसी और नाम से भी जाना जाता है? हाँ, शायद इसके और भी कई सारे नाम हैं जिन नाम से हम इसको जानते हैं। तो आ जाओ एक एक करके उसके बारे में हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ से बात कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो आइए, सबसे पहला हेडिंग डाल लेते हैं। और हेडिंग में हम लोग क्या मेंशन करने जा रहे हैं, वो हम लोग मेंशन करते हैं यहाँ से। यस, सबसे पहले हम लोग डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे प्यारे बच्चे, और वो टॉपिक बनेगा आप लोगों का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। क्या बनेगा बेटा? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है ना। चलो यहाँ से हेडिंग डाल लेंगे सेक्सुअली। एक मिनट, थोड़ा सा पेन का ना विड्थ और कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा, बिल्कुल ही, है ना। चलो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अच्छा, नई एनसीईआरटी में इसको एक अलग नाम दिया है, मैं वो भी नाम बुला सकता हूँ ऐसा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। अच्छा, न्यू एनसीईआरटी इसको क्या बोलती है? मैं इसको लिखता हूं इन शॉर्ट में STD। क्या बोलता हूं? STD। लेकिन ध्यान रखना, नई एनसीईआरटी क्या कहती है इसके बारे में? नई एनसीईआरटी इसको बोलती है STI। क्या बोलती है? STI, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। पुरानी एनसीईआरटी में STD नाम मेंशन था, लेकिन नई एनसीईआरटी में जो नाम है वो क्या है? इन्फेक्शन के नाम से, वही चीज है बिल्कुल, ठीक है ना। तो चलो अब हम लोग यहां से एक एक करके इसके बारे में बात करेंगे जरा, ठीक है। पहला पॉइंट हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इसका डेफिनेशन। क्या बात करने वाले हैं बच्चे? इसका डेफिनेशन। क्या एनसीईआरटी में प्रॉपरली इसका डेफिनेशन मेंशन्ड है? हाँ, इसका डेफिनेशन मेंशन है। तो चलो आ जाओ, सबसे पहला पॉइंट बात करते हैं इन्फेक्शन और डिजीज। हेडिंग बात करते हैं कि इन्फेक्शन और डिजीज, ठीक है, इन्फेक्शन और डिजीज, जो कि विच इज ट्रांसमिटेड, फैलता है, विच इज ट्रांसमिटेड। कब फैलता है पहले बच्चे ध्यान देंगे? थ्रो या ड्यूरिंग, ऐसा बोल सकते हैं, थ्रो। कब बेटा? सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। कोई ऐसा सेक्स कोर्स, ऐसा इंटरकोर्स हो कि उससे आपको क्या हो, ये इन्फेक्शन लगने का चांस हो जाए, तब ऐसा आर कॉल्ड एज क्या कहते हैं इसको हम लोग? इसको हम लोग बोल देंगे प्यारे बच्चे, अलग पेन से लेता हूं, इसी को बोलते हैं प्यारे बच्चे STD। क्या बोलते हैं? STD। या दूसरा नाम इसी को बोलते हैं STI। क्या बोलते हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। या और नाम देते हैं इसको, और नाम क्या देते हैं? इसी को बोलते हैं वेनेरल डिजीज। क्या बोलते हैं बेटा? वेनेरल डिजीज। इन शॉर्ट में क्या लिखते हैं बेटा? VD। या इसी को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव, ऑब्लिक करके लिखते जाएंगे यहां पर ऐसा। या इसी को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, RTI इसको बोल देंगे हम लोग ऐसा। इन शॉर्ट में क्या बोल देंगे प्यारे बच्चे? इसको बोल देंगे RTI। या इसी को एक और नाम दे देंगे, पेन चेंज करें? नहीं चेंज करें, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। इसी को बोल देंगे, या इसी को बोल देंगे हम लोग पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। इन शॉर्ट में इसको क्या नाम देंगे प्यारे बच्चे? ये सब एक ही नाम है, एनसीईआरटी में दे रखा है सब कुछ, PID, ठीक है बच्चा जी। ये सारे के सारे नाम आप यहां से दे सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? नो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है क्या, बेसिकली ऐसा इन्फेक्शन जो फैलता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, तब उसको ऐसा यानी कि VD, RTI, PID
और आपका STD, आपका STI, ये सारे के सारे नाम इसको हम लोग बोल सकते हैं कलेक्टिवली। ठीक है, आप एक नाम और लिख सकते हैं अगर यहाँ पर चाहे तो, हम लोग इसको कह सकते हैं कि इंटरकोर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज, आर मैं ये वर्ड हटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, जब इतने सारे नाम आ गए हैं तो आर, नहीं ये भी नहीं हटाऊंगा यहाँ से, आर एक वर्ड यहाँ पर ऐड कर देता हूँ बस केवल ऐसा, वेट, आर कलेक्टिवली, है ना, कलेक्टिवली कॉल्ड एज, ऐसा। ओके बच्चों, ठीक है, ये कई बार बोर्ड में पूछा जाएगा, कई बार आपके किसी दूसरे एग्जाम्स में आ जाएगा ऐसा, ठीक है ना, तो वहां से इसका पॉइंट बन गया यहाँ से। अब दूसरी बात करते हैं यहाँ से, भाई देखो क्या होता है, इसका जो चांसेस होता है ना, पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, इसका हाई चांसेस कब होता है, तो इसकी बात करते हैं, हाई चांसेस, हाई चांसेस कब होता है, इन द, कब, इन द एज, कौन सी एज में, इन द एज ग्रुप ऑफ, ठीक है, इन द एज ग्रुप ऑफ, प्यारे बच्चे वो है आपका 15 to 24 की ईयर्स में, एज में आकर के ऐसा। हाँ जी, इसको स्टार लगाना, थोड़ा सा मेंशन करना, क्योंकि एज ग्रुप आपका मुझे लग रहा है पता नहीं कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है, ये कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन आपका बन जाएगा। पहला पॉइंट की बात करता हूँ प्यारे बच्चों, पहला पॉइंट आपका ये हो गया, दूसरा पॉइंट आपका ये हो गया, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है ना। चलो आगे बात करेंगे प्यारे बच्चे, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, तो यहाँ पर आएगा, एक बात करेंगे यहाँ से जल्दी से, मोस्ट कॉमन, कलर कौन सा चूज करें, चलो यही रहने देते हैं, ठीक है ना। यहाँ से बात करते हैं, हेडिंग आता है मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन, मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन, तो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन कौन कौन सा है उनके बारे में एक बार बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग लेंगे यहाँ से, पॉइंट नंबर ए, ठीक है, और वो कौन सा है आपका, दैट इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन, दैट इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना बच्चे, ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन में हम किस किस के बारे में पढ़ेंगे, देखो भैया, हर वो डिजीज जो कॉज कर रहा होगा कोई ना कोई बैक्टीरिया, ठीक है ना। चले आ जाओ, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट मैं कलर सोचता हूँ, यहाँ से 2 कलर में चूज करूंगा, एक तो ये करने वाला हूँ, ठीक है ना। चलो जी आ जाओ, तो पहला पॉइंट, पहला जो डिजीज आएगा इसके अंदर, इसमें लेंगे फर्स्ट वन, ठीक है, द फर्स्ट डिजीज सिफिलिस, SYPHILIS, सिफिलिस। तो ये जो सिफिलिस है ये किसकी वजह से कॉज होगा प्यारे बच्चे, ऐसा, तो जो सिफिलिस कॉज होगा ये होगा ट्रेपोनीमा, ट्रेपोनीमा पैलिडम, ये कॉज कराएगा ये बैक्टीरिया। समझ में आई बात, ठीक है। चलो ध्यान से देखना, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, यहाँ से एक और है, एक और है, वैसे 3 दे रखे इन्फेक्शन आपके एनसीईआरटी में, ठीक है ना, पूछा गया क्वेश्चन है, इसके ऊपर क्वेश्चन बना हुआ मैं आपको बता दूंगा। दूसरी की बात करते हैं, गोनोरिया, गोनोरिया, ठीक है ना। चलो गोनोरिया जो कॉज होता है, ये कौन कॉज करता है, ध्यान देंगे, ये कॉज करता है आपका नेज़ेरिया, ठीक है, क्या है, गोनोरिया, नेज़ेरिया गोनोरी, ठीक है, ये कॉज करता है आपका कौन, गोनोरिया। दो, तीसरा एक और डिजीज दे रखा है, एक्चुअली उसका यहां मेंशन नहीं, लेकिन हाँ क्वेश्चन में पूछा गया है वो तीसरा, क्लेमाइडिया, क्लेमाइडियासिस। ये थर्ड वन क्या है प्यारे बच्चे, दैट इज द क्लेमाइडिया, क्लेमाइडियासिस। और ये क्लेमाइडियासिस कॉज करने वाला कौन है, ध्यान देंगे, ये है आपका क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस, ये कॉज करने वाला कौन है, क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस। अब भैया इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है आपका, बहुत बेहतरीन वाला क्वेश्चन,
क्वेश्चन क्या है बताओ, वो कौन सा इन्फेक्शन है जो अभी आपको दिखा दूंगा मैं आगे चल के, वो कौन सा इन्फेक्शन है जो कॉज होता है किससे बेटा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ऐसा उसका नाम बताओ। क्या मेरी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? ठीक है जी, चलो आगे बात करते हैं दूसरा। और जो सेकंड वन आएगा प्यारे बच्चे, वो बी पार्ट में आएगा आप लोगों का, दैट इज वायरल। बी पार्ट में आपका आएगा प्यारे बच्चे, इसको बोलेंगे वायरल इन्फेक्शन। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, कोई वायरस। कौन होगा बेटा, वायरस। तो चलो पहला वाला बात करते हैं फटाफट जल्दी से। इसमें भी फर्स्ट वन जो है वो पहला वाला कौन है आपका वायरल में, ये है प्यारे बच्चे आपका एड्स। कौन है बेटा, एड्स। और इसको कॉज कराता है कौन, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, इन शॉर्ट में इसको बोलते हैं हम लोग HIV। क्या बोलते हैं बेटा, HIV वायरस। कोई प्रॉब्लम नो, ये वायरल इन्फेक्शन है। सेकंड पार्ट बात पढ़ते हैं इसी के अंदर, दैट इज द, उसको बोलते हैं हम लोग हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी। और ये जो कॉज होता है प्यारे बच्चे, ये होता है आपका हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से। ऐसा बोलो बच्चे, बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है जी, चलो अगला इन्फेक्शन की बात करते हैं। जो थर्ड वन इन्फेक्शन होता है, थर्ड वन दैट इज द, वो इन्फेक्शन कौन सा है प्यारे बच्चे, जेनाइटल वार्ट। क्या है बेटा, जेनाइटल वार्ट। और जो जेनाइटल वार्ट कॉज होता है प्यारे बच्चे, हाँ, इस जेनाइटल वार्ट को कॉज करने वाला कौन है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। सबके नाम में अच्छी बात क्या आ रही है बेटा, वायरस चल रहा है ऐसा। ठीक है, और जो फोर्थ वन है एक और है, ये भी कौन है, वायरल इन्फेक्शन है, और इसको बोलते हैं जेनाइटल हर्पीस। क्या बोलते हैं बेटा, जेनाइटल हर्पीस। अच्छा, इसको कॉज करने वाला कौन है बेटी जी, इसको कॉज करने वाला है आप लोगों का हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस। ये जितना भी डिजीज कॉज होता है ये सब का सब कॉज होता है किसकी वजह से प्यारे बच्चे, ये कॉज होता है आपका वायरल इन्फेक्शन की वजह से, यानी कि वायरस की वजह से। ऐसा भाई सीधा क्वेश्चन बन जाएगा, बिल्कुल सीधा का सीधा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी में मैं क्योंकि इसी पेज पर ऐड करना चाहता हूं, क्योंकि जब इन्फेक्शन की बात है तो अगला पॉइंट आता है प्यारे बच्चे, और सी पार्ट में एक और बात करेंगे हम लोग। सी पार्ट में प्रोटोजोअन इन्फेक्शन, प्रोटोजोअन इन्फेक्शन। ठीक है बच्चा, प्रोटोजोअन इन्फेक्शन के बारे में। तो आओ जरा प्रोटोजोआ से होने वाला इन्फेक्शन कौन कौन सा है, जरा उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो चलते हैं इसमें फर्स्ट वन। सबसे पहला जो इन्फेक्शन आता है दैट इज ट्राइकोमोनियासिस। और ट्राइकोमोनियासिस जिसकी वजह से होता है प्यारे बच्चे, उसको क्या नाम देंगे, ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस। ये जो एक एक बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा, हर जगह इसकी वैल्यू है। ऐसा यहां तक का एक काम हो जाता है प्यारे बच्चे बिल्कुल कंप्लीट। ठीक है, अब मैं आपको एनसीईआरटी में दिखा दूंगा कहां कहां से इसके बारे में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसके अर्ली सिम्टम क्या है, लेट सिम्टम क्या है, उन सब के बारे में बात किया है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक और पॉइंट आता है
और वो अच्छा पॉइंट क्या है प्यारे बच्चे? वो पॉइंट है आपका, यहाँ पर हम लोग डालते हैं हेडिंग की भाई बेसिकली ये फैलता कैसे है, इसको कौन हेल्प कराता है फैलने में, क्या इसका प्रॉब्लम है, क्या इसका इश्यू है, किस वजह से ये फैलता होगा ऐसा, तो हेडिंग डालेंगे यहाँ पर। जो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो क्या है? मोड ऑफ इन्फेक्शन। इस तरीके से ये कॉज करता है प्यारे बच्चे, क्या कॉज करता है बेटा? इन्फेक्शन कॉज करता है। तो इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है ऐसा, ठीक है जी। चलो अगर मोड ऑफ इन्फेक्शन की बात करेंगे तो प्यारे बच्चे ध्यान देना प्लीज, है ना। मैं फिर से आपसे बात करूंगा। फर्स्ट पॉइंट में यहां पर जो आएगा प्यारे बच्चे वो पॉइंट क्या है? एक तो होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स। कैसे होता है? सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स विद, किसके साथ में बेटी? विद इन्फेक्टेड पर्सन। अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ में इंटरकोर्स हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम आपका कॉज हो जाएगा ऐसा। कोई प्रॉब्लम? नो, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम ऐसा। चलो पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। यहां से 2 में क्या दे रखा है? शेयरिंग कर दी अगर आपने, शेयरिंग कर दिया किसका? ऑफ कंटामिनेटेड, किसका? कंटामिनेटेड, है ना। कौन कौन चीजें हैं जो इसका इन्फेक्शन कर सकते हैं? कंटामिनेटेड निडल्स का, कंटामिनेटेड निडल्स का, कॉमा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का। भाई जो डॉक्टर यूज करता है, अगर किसी ऑलरेडी कंटामिनेटेड पेशेंट का है और आपने ऐसा यूज कर लिया तो भाई तब तो प्रॉब्लम है। बोलो जी यस और नो। ठीक है, अगली बात एक और आती है, ध्यान देना। अगर हो जाए क्या? ट्रांसफ्यूजन, ट्रांसफ्यूजन किसका? ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड के ट्रांसफ्यूजन की वजह से ऐसा। इन आपका जो पेशेंट है वो कैसा है ऑलरेडी? वो है आपका इन्फेक्टेड पर्सन है ना, उसका ब्लड आपने क्या कर दिया? ट्रांसफ्यूज कर दिया किसी दूसरे को गलती से, तब ऐसा। ओके, अगला एक और पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 4। और कहाँ हो सकता है ये हो सकता है फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर। कहाँ बेटा? इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, ऐसी कंडीशन। ये दूसरा पॉइंट बनता है इसका। ये क्या है प्यारे बच्चे? इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन। क्या है बेटा? मोड ऑफ इन्फेक्शन। मैंने अभी आपसे एसटीडी के बारे में बात किया, ये पॉइंट हो गया इसका, यहां से काम बिल्कुल कंप्लीट, ठीक है ना। चलो इसी कड़ी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो प्यारे बच्चे एक पॉइंट और पढ़ेंगे इसके बारे में। वो क्या है? वो पॉइंट है इसका, अगला पॉइंट बनता है, वो हेडिंग आता है इसके अर्ली सिम्टम क्या क्या देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो क्या है इसका? अर्ली सिम्टम, ठीक है जी। अर्ली सिम्टम ये क्या क्या शो हो जाएगा, क्या क्या आपको दिख जाएगा ऐसा, उन सिम्टम्स के बारे में एक बार बात कर लेते हैं यहां से। तो चलो प्यारे बच्चे, पहला क्या हो सकता है अगर ऐसा हुआ तो? एक तो आपको अर्ली सिम्टम में देखने को मिलेगा इचिंग, ITCHING, जी बिल्कुल सही बात है जी। एक तो आपको इचिंग देखने को मिलेगी, जलन वगैरह ऐसा होगा। दूसरा क्या हो जाएगा आपका? फ्लूइड डिस्चार्ज हो जाएगा, फ्लूइड डिस्चार्ज होगा प्यारे बच्चे। दूसरा पॉइंट ये मिल जाएगा देखने को। तीसरा पॉइंट की बात करते हैं, अगर थर्ड पॉइंट की बात करते हैं यहां से, तो हमको देखने को मिलेगा स्लाइट पेन भी आपको देखने को मिलेगा प्यारे बच्चे ऐसा, ठीक है ना। ओके, फोर्थ पॉइंट की बात कर लेंगे यहां से, और फोर्थ पॉइंट में क्या होगा? आपको देखने को मिलेगा इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन बोले तो स्वेलिंग, क्या बोलेंगे? इन्फ्लामेशन बोले तो स्वेलिंग देखने को मिलेगी। कहां पर देखने को मिलेगी स्वेलिंग? इन जेनाइटल
पार्ट्स। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ये क्या है इसके अर्ली सिम्टम। मेरी कोशिश ये आपको चीज़ों को बड़ी इजी वे में आप तक पहुंच जाए, बस वही एक छोटी सी है। और एक और है, अगर ये बात करता है अलग पेन से नोट किया जाएगा, ठीक है। अगर मान लो ये कौन है, फीमेल है, ये है कोई फीमेल, इसका क्वेश्चन थोड़ा सा जनरली बात समझाएंगे, जेनेटिक के हिसाब से भी थोड़ी सी बात होती है ऐसा, ठीक है ना। फीमेल क्या होती है, ऑफन देखा गया है, ऑफन अक्सर कैसी होती है, एसिम्प्टोमेटिक, एसिम्प्टोमेटिक एंड रिमेन अनइफेक्टेड। कैसी होती है प्यारे बच्चे, रिमेन अनइफेक्टेड होती है, कहाँ, लॉन्ग पीरियड के लिए। ऐसा ये कुछ बातें मैंने आप सीखी। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपसे बात किया एसटीडी के बारे में। किसके बारे में बात किया, पॉइंट नंबर 1 एसटीडी के बारे में बात किया। कैसे हो सकती है, इंटरकोर्स होगा, क्या प्रॉब्लम होगी, उसके अलग अलग नाम बताए मैंने, कौन कौन सा नाम है, बैक्टीरिया से होने वाला एसटीडी कौन सा है, वायरस से होने वाला एसटीडी कौन सा है, प्रोटोजोआ से होने वाला एसटीडी कौन सा है। उसके बाद मैंने बात किया इसके कुछ सिम्टम्स की बात की है, मैंने इसके कुछ मोड ऑफ एक्शंस की बात की है, कैसे कैसे फैलता है ऐसा, ठीक है। आई थिंक मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है ऐसा। और इसी में एक लास्ट पॉइंट और लेता हूँ, एक लास्ट पॉइंट और लेता हूँ यहाँ से, बड़ा अच्छा पॉइंट है वैसे ये, है ना। ये लास्ट पॉइंट क्या है, जरा मैं कलर चेंज करना पड़ेगा, एक्चुअली ये अच्छा पॉइंट है इसलिए ऐसा, ठीक है। ऐसा लेते हैं, चलो यहाँ से क्या है, स्टार बना दें थोड़ा सा इसको। क्या कहता है, एक्सेप्ट, छोड़ दो बस केवल, एक्सेप्ट किसके छोड़ दो, एक्सेप्ट फॉर, इसके लिए हेपेटाइटिस, कौन बेटा, हेपेटाइटिस बी, कॉमा जेनाइटल हर्पीज, जेनाइटल, ट्रिपल एच की बात आती है प्यारे बच्चे यहाँ से, जेनाइटल हर्पीज एंड अगला कौन है प्यारे बच्चे, एंड HIV वायरस की वजह से होने वाला क्या है बेटा, वो है आपका एड्स। इनकी बात कर दें तो ठीक है, इनमें क्या होगा समझो, ये इनको छोड़ दें, उसके बाद जितनी भी है, ऑल जितनी भी है, ऑल अदर एसटीडी, और दूसरी जितनी भी क्या होंगी प्यारे बच्चे, एसटीडी जो भी होंगी, ठीक है ना, ये या इसको बोल देते हैं STI, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, ठीक है। इफ डिटेक्टेड अर्ली, इफ डिटेक्टेड कैसा बेटा, ये डिटेक्ट हो जाएगा कैसा, अर्ली, आर कंप्लीटली क्यूरेबल है, अगर ये अर्ली डिटेक्ट हो जाएगा तो, ठीक है, अर्ली कंप्लीटली क्यूरेबल। इफ ट्रीटेड, अगर आपने ट्रीटमेंट किया, कैसा प्यारे बच्चे, प्रॉपरली। क्या मेरी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? ऑल अदर एसटीडी STI इफ डिटेक्टेड अर्ली आर कंप्लीटली क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड कैसा, या ट्रीटेड कैसा बेटा, प्रॉपरली, ठीक है ना। चलो इसी पेज में लास्ट पॉइंट की बात करता हूँ थोड़ा सा प्यारे बच्चा, वो क्या है पॉइंट, चलो ये लेते हैं हेडिंग लास्ट, क्या है, गलत मार्कर चूज कर लिया भाई, इसको हेडिंग में फॉर्म में डाल देंगे, है ना। और क्या बोल देंगे, यहाँ से हेडिंग आ जाएगा यहाँ पर, इसको बोल देंगे प्रिवेंशन, क्या बोल देंगे बच्चा, इसको बोल देंगे प्रिवेंशन। इसके बचाव क्या क्या हो सकते हैं ऐसा, एनसीईआरटी में मेंशन भी इसके बारे में वैसे आपको दिखाऊंगा। आपको क्या करना है, आपको ये चीज़ों को अवॉइड करना है। कौन कौन सी चीज़ों को अवॉइड करें, पता तो चले, पता चलेगा तभी तो। चलो पहला तो आपको इसको अवॉइड करना है, ठीक है, अवॉइड करना है आपको सेक्स को, किसके साथ, विद मल्टीपल पार्टनर के साथ। एक तो आपको इसको अवॉइड करना पड़ेगा, बिल्कुल कंप्लीटली करना पड़ेगा ऐसा। और क्या करना पड़ेगा, दूसरा ऑलवेज आपको यूज करना चाहिए, ऑलवेज यूज करना चाहिए, कॉन्डोम यूज करना चाहिए, तो क्या होगा, आपको एसिड होने का चांस नहीं होगा ऐसा। तीसरी बात एक और बोला है, इन केस ऑफ, अगर कोई प्रॉब्लम है, इन केस ऑफ डाउट, अगर आपको लग रहा है डाउट है, क्या है बेटा,
डाउट है तो क्या कर सकते हैं, कंसल्ट करो विद आ क्वालिफाइड डॉक्टर, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो। क्या मेरी बात आप तक पहुंची? 4 हेडिंग्स के बारे में मैंने बात की और इन 4 हेडिंग्स में मैंने किसको कंप्लीट किया, एसटीडी को कंप्लीट किया। आ जाओ, जैसा कि मैं आपसे बोलता हूं, मैं आपसे वादा कर चुका हूं कि मैं आपको हर चीज को दिखाता हूं कहां, एनसीईआरटी के हिसाब से। चलो आ जाओ जरा, अगर चलते हैं तो ये रहा आपका पॉइंट, और पॉइंट क्या है प्यारे बच्चे, पॉइंट है आपका एसटीडी। क्या है बेटा, एसटीडी, जल्दी से आ जाओ फटाफट। पहला, इन्फेक्शन और डिजीज विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कलेक्टिवली नोन एज, यस, एसटीआई, या दूसरा नाम वेनरल डिजीज या आरटीआई, बोलो यस और नो। ठीक है, इसमें एग्जांपल दे रखे हैं, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पीज, ओके, ये वायरस से, क्लेमाइडियासिस, जेनाइटल वार्ट, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी, and of course the most discussed infection in the recent year, वो कौन है, HIV है, लीडिंग टू एड्स। ठीक है, इनिशियली इसको HIV बोल रहे हैं, फाइनली जब पक जाता है तब उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, तब उसका नाम हम लोग बोल रहे हैं एड्स। क्या बोल रहे हैं, एड्स आर सम ऑफ द कॉमन STI। कोई प्रॉब्लम नो? एग्जाम्पल दे रखे हैं, यहाँ से वो क्या पूछ लेता है, अलग अलग करा लेता है, अलग अलग। बैक्टीरियल कौन सा है, एक बात, वायरल कौन सा है, एक बात। ठीक है, अमंग दीज HIV इन्फेक्शंस इज मोस्ट डेंजरस। और सुनो, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी में, आगे चलेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंदर, ऐसा तब। चलो आ जाओ, अब इसमें देखो जरा फटाफट, यहाँ से कितने पॉइंट के बारे में आपसे बात करूंगा और इन शॉर्ट में जल्दी जल्दी बात करूंगा, बढ़िया बढ़िया। ठीक है, समझो, एनसीईआरटी का पॉइंट है, पैराग्राफ मैंने लिया हुआ एनसीईआरटी से ऐसे, सम ऑफ द इन्फेक्शंस लाइक हेपेटाइटिस बी है, ओके, ट्रिपल एच की बात करेगा, हेपेटाइटिस बी एंड HIV कैन आल्सो बी ट्रांसमिटेड बाई, एक तो ये शेयरिंग इंजेक्शन निडल, और क्या, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका भी अभी मैंने डिस्कस किया था ऐसा। ठीक है, और विद इन्फेक्टेड पर्सन, अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड से, और फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू द फीटस टू, ये भी एक अलग बात थी। ठीक है, ये सारा पॉइंट मैंने यहाँ तक का बात किया ऐसा। और ये क्या है, ये है इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन। क्या है बेटा, मोड ऑफ इन्फेक्शन, कैसे कैसे ये फैलता है एज पर द एनसीईआरटी। आगे बात करते हैं, अगर बस छोड़ दें किसको, हेपेटाइटिस बी को छोड़ दो, जेनेटल हर्पीस को छोड़ दो, HIV को छोड़ दो। एनसीईआरटी में WWE में आता था आपका ट्रिपल एच, कौन आता था, ट्रिपल एच, हर्पीज, हेपेटाइटिस बी और HIV वायरस, इनको छोड़ दो। तो अगर अदर डिजीज आर कैसी हैं, कंप्लीटली क्यूरेबल हैं, अगर उनको डिटेक्ट कर लिया, कैसा ट्रीट कर लिया अर्ली और कैसा प्रॉपरली। एक क्वेश्चन आपका ये बन जाता है अलग यहाँ से। ये क्वेश्चन कहाँ से बनता है, ये क्वेश्चन बनता है आपका, कहाँ गया, ये और ये, इनको छोड़ दो, बाकी सबका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। क्या इनका नहीं है, इनका नहीं है भाई, ऐसा। ठीक है ना, अर्ली सिम्टम क्या हो सकता है, अगले मैं आपको बताया था अभी अलग। ठीक है, अर्ली सिम्टम, अर्ली सिम्टम। ठीक है, एनसीईआरटी में भी मेंशन करते चलेंगे साथ में, जिसके पास अपनी एनसीईआरटी है। क्या हो सकता है, मोस्ट ऑफ दीज आर माइनर एंड इंक्लूड इचिंग होगा, फ्लूइड डिस्चार्ज होगा, स्लाइट पेन होगा, स्वेलिंग होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसा। इन द जेनिटल रीजन इन्फेक्टेड फीमेल्स मे ऑफन, बहुत अच्छी बात है, बी एसिम्प्टोमेटिक एंड हेंस मे रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग। फीमेल में पता नहीं चलेगा बहुत लंबे टाइम तक, ऐसा। ठीक है ना, चलो मैं क्यों इसको बताता हूँ, एक्चुअली बच्चे को एनसीईआरटी को पकड़ में आना चाहिए ऐसा। एब्सेंस ऑफ less significant symptom in the early stage of infection and social stigma attached to the STI deter the infected person from going to timely detection and proper treatment। ठीक है, ये मिलेगा उसको। This could lead to complications later। इसमें क्या होगा, complications आएगा, कहाँ पर आएगा बेटा, बाद में आएगा complication, ऐसा। अब इसमें और क्या क्या आता है, इसमें आता है आपका PID, pelvic inflammatory disease। ठीक है, और क्या है, अबॉर्शन, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, इनफर्टिलिटी और इवन कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक का कैंसर भी इन्हीं सब में कौन है, वो इंक्लूड है, ऐसा। एक्टोपिक प्रेगनेंसी की बात मैं आगे करूंगा क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, आया हुआ है ना। ये क्या होता है, जब भी यूटरस में ना होकर के
जो एम्ब्रियो का ट्रांसप्लांट कहीं और हो जाता है, ठीक है ना, तब उसको बोला जाता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एसटीआर मेजर थ्रेट, इस सोसाइटी के लिए क्या है बेटा, बहुत बड़ा थ्रेट है ऐसा, ठीक है। देयरफॉर प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन और क्योर ऑफ दिस डिजीज आर कैसा, इनको मिलना चाहिए, प्राइम कंसिडरेशन मिलना चाहिए ऐसा अंडर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। और मिलता भी भाई साहब, ये लोग काम करते हैं इनके लिए, है ना, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे एनजीओ चले उसके में काम कर रहे हैं ऐसा। द पर्सन आर और थ्रू ऑल द पर्सन आर वल्नरेबल, बिल्कुल एकदम मरने की कगार पे बैठे हैं ऐसा, टू दीज इन्फेक्शंस, देयर इंसिडेंस आर रिपोर्टेड टू बी वेरी हाई अमंग पर्सन्स एट द एज ग्रुप, जो मैंने आपको बताया था एज ग्रुप 15 से 24 वाला एज ग्रुप है। द एज ग्रुप विच यू आल्सो बी बिलोंग, जिसको ज़्यादातर बिलोंग करते हैं ऐसा, आप में से बहुत सारे बच्चे इसी को बिलोंग करते हैं। देयर इज नो रीजन टू पैनिक बिकॉज प्रिवेंशन इज पॉसिबल, वन कुड बी फ्री ऑफ दीज इन्फेक्शंस बाय फॉलोइंग सिंपल प्रिंसिपल्स। कौन कौन से, जो मैंने 3 बताए प्रिंसिपल, वो 3, पहला अवॉइड करना है सेक्स अननोन पार्टनर के साथ में, आपको यूज करना है किसका, कॉन्डोम का, और अगर आपको डाउट लगता है तो आपको दिखाना है किसको, डॉक्टर को, ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक का काम ये कंप्लीट हुआ। आगे इसमें बढ़ेंगे जब हम लोग देखेंगे तो क्या है, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं। क्वेश्चंस क्या है, आयु क्वेश्चन है, नीट यूजी 2023 का क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन सा है फॉलोइंग कॉमनली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो कैसा है, कंप्लीटली क्यूरेबल है ऐसा। तो मैं आपको बता दूं, ट्रिपल एच मैंने बताया था, हर्पीज बताया था, HIV बताया था, और हेपेटाइटिस भी बताया था। जेनिटल हर्पीज नॉट, हेपेटाइटिस बी नॉट, HIV वायरस नो, तो बचता है आंसर 1, दैट इज गोनोरिया कंप्लीटली क्यूरेबल है ऐसा, ठीक है। और अगला पॉइंट इसमें क्या है, कुछ दिए हुई है डिजीज आपको देखिए, गोनोरिया, जियार्डियासिस, ट्राइकोमोनियासिस, क्लेमाइडियासिस और सिफिलिस। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है बताओ जो बिलोंग करते हैं किसको, बैक्टीरिया को। तो मैंने अभी आपको लिखाया था बैक्टीरिया होने वाला, एक तो मैंने लिखा है गोनोरिया, एक मैंने आपको लिखा है सिफिलिस। तो पहला और पांचवा एक ऑप्शन में कहाँ है, पहला है, दूसरा नहीं है, ये काटो, तीसरा पांचवा हटाओ, लेकिन यहाँ पर पांचवा नहीं है तो पहला नहीं है, यहाँ दूसरा है, यहाँ पहला नहीं है, इसको भी काटो, ऑप्शन एक ही बचता है, पहला, चौथा और पांचवा। अब चौथा भी कौन है, चौथा कौन है, क्लेमाइडियासिस। तो मैंने आपको अभी दिखाया था कि क्लेमाइडियासिस भी क्या है प्यारे बच्चे, ये भी है आपका कौन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसके बारे में प्यारे बच्चे, अब हम लोग बात करेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में, ठीक है जी, चलिए।